का एक सर काटा, तब से चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। ब्रह्मा को श्राप दिया कि तुमने जो छल कपट किया है, आज से तुमको पृथ्वी पर कोई नहीं पूजेगा। इसलिए आज तक हर देवी देवता के मंदिर मिलेंगे, पर ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ पुष्कर में है। उसके अलावा आपको कहीं मंदिर नहीं मिलेगा। पुष्कर में कई लोग कहते हैं, संत पुरुष बताते हैं कि पुष्कर में राधा रानी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया था, तो वहां पर ब्रह्मा जी पूजनीय। उसके अलावा ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं। पुष्कर का मेला बड़ा फेमस है, बहुत प्रसिद्ध मेला है। श्राप दिया कि आज के बाद तुमको कोई नहीं पूजेगा। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु ऐसा मत करिए, गलती हो जाती है। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो, मनुष्य से गलती हो जाए चलता, स्वयं ब्रह्मा अगर गलती करने लगे तो कैसे काम बनेगा। ये सारी चर्चा कौन सुन रहा है? सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सौनक जी ने प्रश्न किया है, याद है? अच्छा, याद है आप लोगों को? भूल गए? सौनक जी ने प्रश्न किया था कि जब भगवान सिर्फ निराकार हैं तो साकार रूप में पूजा क्यों? तब जाकर के सूत जी महाराज ने ये सारी उनको लीला बताई कि कब और क्यों उनकी साकार रूप में पूजा होना आरंभ हुई। तो ये लीला उनको बताई। अब इसके पश्चात एक बार पुनः सौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया, प्रभु हमने सुना है कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी को सजा मिली, उसी प्रकार नारद को भी सजा मिली। नारद जी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी इतने बड़े सख्त होने के बाद कि उनको भी परिणाम भोगना पड़ा? हम जानना चाहते हैं, जरा हमको भी बताओ। बोले सुनना चाहते हो? बोले ठीक। बोले जब एक कारण आप जान लो कि ये समस्त संसार 24 तत्वों से बना है। कितने? 24, जिसमें से 5 प्रमुख हैं जिनको हम सब जानते हैं। 5 हम सब जानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब जानते हैं। लेकिन ये प्रमुख है जिससे मानव शरीर बना है। लेकिन कभी हमने ये सोचा क्या ये 5 ही हमारे शरीर में है, इनके अलावा कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं? विचार नहीं किया। जो मनुष्य पूरी सृष्टि जिन तत्वों से बनी है उनकी संख्या 24 है। 24 तत्वों से ये पूरा संसार बना है। 5 तो प्रमुख है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इनका कार्य क्या है? जो पृथ्वी है उससे हमारा शरीर बना है। उसके बाद नंबर आता है वायु का, जिससे हम श्वास लेते हैं। तीसरा नंबर है जल का, हमारे पूरे शरीर में जल भरा पड़ा है। जल नहीं होगा तो शरीर बनना असंभव है। चौथा नंबर है आकाश का। आकाश का अर्थ होता है शब्द सुनाई देना। अगर आकाश एक तत्व नहीं होता तो व्यक्ति के अंदर सुनने की क्षमता नहीं होती। हमारा तो छोड़ो, व्यक्ति तो सुनता ही है, पशु भी सुनता है। पशु को आप आवाज लगाइए तो तुरंत मुड़कर देखेगा। वो तो जानवर है, पशु है, कैसे सुना? क्योंकि उसका भी शरीर उन्हीं तत्वों से बना है जिससे हमारा, वही तत्व उसके अंदर, इसलिए उसके अंदर सुनने की क्षमता है, जैसे हम सुन लेते हैं। तो महाराज एक बचता है अग्नि। आप देखिए, किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करिए, हर व्यक्ति के अंदर अग्नि है। कैसे? हाथ की हथेली और पैर के तलवे को
स्पर्श कर कर देखें तो पता चल जाएगा कि शरीर में अग्नि। हमारे हाथ पूरा शरीर भले ही ठंडा हो जाए पसीना आने के कारण, लेकिन हाथ की हथेली और तलवे कभी ठंडे नहीं। और जिस दिन तलवे हथेली ठंडे हो गए उस दिन राम नाम, उस दिन जीवन नहीं रहता। तो हथेली और तलवे कब ठंडे पड़ते हैं? जब व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब हथेली और तलवे ठंडे पड़ते हैं। डॉक्टर चेक करके देखता है पकड़कर जीवन है या। तो ये 5 तत्व प्रमुख है। अब क्या आपने ये विचार किया कि इन 5 चीजों से शरीर चल जाएगा? पहले इसमें प्राण चाहिए। 5 तत्व और 3 गुण। 3 गुण कौन से हैं? सात्विक, राजसी, तामसी। तो कितने हो गए? 8। हर दुनिया का चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, इन्हीं 3 गुणों से चलता है। कोई राजसी होता है, कोई तामसी होता है। मनुष्य को छोड़ दो, किसी पशु पक्षी से उदाहरण ले लो। जैसे एक गाय, 2 गाय ले लो, 3 गुण है तो 3 ले लो महाराज। एक गाय बड़ी सीधी, कोई भी व्यक्ति जाए उसको कुछ भी खिलाए, उसके ऊपर हाथ रखे, नहीं बोलती, नहीं मारती। एक गाय जो बाहर के सब लोगों को मारेगी पर घर के लोगों को नहीं मारती। और एक गाय वह है जो बाहर के लोगों को भी मारती है और घर के लोगों को भी। तो समझ लेना, जो बाहर मारे घर में मारे वो तामसी प्रवृत्ति की गाय है, और जो सिर्फ घर के लोगों को जाने बाकी सबको मारे तो राजसी प्रवृत्ति की गाय है। और जो किसी को भी ना मारे वो सात्विक प्रवृत्ति की गाय है। उसी प्रकार मनुष्य होता है, उसी प्रकार मनुष्य होता है। कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो दुनिया को छोड़ो, अपने माता पिता को नहीं छोड़ते, वो दुनिया के लिए क्या होंगे? वो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका खान पान रहन सहन कुछ भी अच्छा नहीं, वो तामसी है। और जो सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला सोचते हैं वो राजसी हैं। जो व्यक्ति दुनिया में हर व्यक्ति का सुख चाहता है वो सात्विक है। ये 3 गुण ही व्यक्ति के लिए भगवान ने बनाए। और कई गुण तत्व हैं, जैसे मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि, ये भी उसी में शामिल है। हर व्यक्ति के अंदर मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार। जब प्रकृति की रचना भगवान ने की तो उसमें एक अहंकार तत्व भी बनाया, उससे बचकर हम कहाँ जाएंगे? इसलिए व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, अहंकार कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो भगवान का बनाया हुआ तत्व है। अहंकार कब समाप्त होगा? जब ज्ञान से हम जीवन भर जुड़े रहें, ज्ञान का मार्ग ना छोड़े तो अहंकार पर हमारा बल प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया तो हम भटक जाएंगे। उद्धव जैसा व्यक्ति, इतना ज्ञानी पुरुष, अहंकार के वश में आ गया। क्यों? क्योंकि भगवान का बनाया हुआ तत्व है अहंकार, जिससे कोई बच नहीं सकता। तो कहा नारद भी उस अहंकार तत्व से बच नहीं सका। उसकी कहानी हम तुमको बताते हैं, ध्यान से सुनना। बोले नारद जी जैसा महान व्यक्ति, इतना बड़ा संत, उससे अपराध कैसे हो गया? सुनो सोनम जी, ध्यान से बताते हैं। देखो, हम आपको बिल्कुल क्रमबद्ध कथा सुनाएंगे, जहां तक पहुंचेगी 11 दिन में वहां तक पहुंचेगी, और जहां वैसे भी हो नहीं पाती। अब क्रमबद्ध आप सोच रहे होंगे 4 दिन हो गए महाराज, पार्वती जी का विवाह नहीं हुआ। अब अगर ज्यादातर पार्वती जी का विवाह चौथे दिन कैसे हो जाता है, आपको एक बात बताएं। चौथे दिन ऐसे हो जाता है कि सीता महाराज सती चरित्र से कथा आरंभ होती है, तो चौथे दिन विवाह हो जाता है। अब सती चरित्र से पहले रुद्र संहिता में जाकर सती चरित्र होता है। तो समझ लीजिए कितनी, पूरा एक पाठ, कई हजार श्लोक छूट जाएंगे तब जाकर के सती चरित्र आता है। फिर वो आगे रही, उससे अच्छा है कि क्रमबद्ध सुनो, जितना चलेगा उतना पहुंचो। अगले वर्ष आपको हर वर्ष कराते हो तो हर वर्ष सुना करो। तो सूत जी महाराज ने कहा कि एक बार की बात, नारद जी को पता चला कि पूर्ण ब्रह्म भगवान शिव, उनके अलावा हमारे गुरु भी पूर्ण
पूर्ण ब्रह्म नहीं, भगवान नारायण भी पूर्ण ब्रह्म नहीं है। मैं ब्रह्म बनना चाहता हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, क्या मैं ब्रह्म नहीं बन सकता? पता नहीं मेरे गुरु ब्रह्म क्यों नहीं बनना चाहते। अब मैं ब्रह्म बनकर दिखाऊंगा। उनका चेला मन में विचार किया, बोले ब्रह्म बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु जी से पूछते हैं। तो भगवान नारायण के पास नारायण नारायण कहते हुए पहुंचे। भगवान विष्णु से पूछा कि हम ब्रह्म बनना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? कहाँ बन सकते हो ब्रह्म? कैसे? तपस्या करनी पड़ेगी। बोले किसकी तरह? जिस तरह भगवान महेश 24 घंटे प्रत्येक क्षण तपस्या में मग्न रहते हैं, इसीलिए वो ब्रह्म का स्वरूप कहे जाते हैं। तुम भी इसी प्रकार तपस्या कर लो तो तुम भी ब्रह्म हो जाओ। लेकिन नारद, आज तक मैं भी ब्रह्म नहीं बन सका, तुम्हारे लिए संभव है क्या? नारद जी बोले नहीं नहीं, ऐसा कौन सा काम है जो असंभव हो? मैं ब्रह्म बनकर दिखाऊंगा। ठीक है। अब नारद जी चले, जाकर के संसार को छोड़कर पहाड़ी गुफाओं के बीच में पहुंचते हैं और तपस्या में मग्न हो जाते हैं। जैसे ही महाराज ध्यान लगाया तो कई महीने गुजर गए तपस्या में। इतनी कठोर तपस्या देखकर इंद्र को भय लगा। इंद्र को भय लगा, ऐसा तो नहीं ये हमारा सिंहासन छीनना चाहता है। भय हुआ, इंद्र को भय लगा। इंद्र ने आकर के नारद जी की तपस्या भंग करना चाहा। अक्सर होता है जब हम कोई धर्म का काम करते हैं तो दुराचारी पापी व्यक्ति उसमें विघ्न डालते हैं, लोगों को भड़काएंगे, तुम्हारा काम ना हो पाए उसके लिए राजनीतियां बनाएंगे कि इसका काम ना हो पाए। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, समझ लेना जो उसमें बाधा डाले वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति, वह स्वार्थी व्यक्ति है। अच्छा, इंद्र कौन है? ठीक है, देवता है, माना इंद्र देवता है, लेकिन जो पृथ्वी लोक पर सबसे ज्यादा पुण्य करता है उसी को इंद्र बनाया जाता है, सबसे ज्यादा यज्ञ करता है उसी को इंद्र बनाया जाता है। तो इंद्र कोई एक स्थायी पद नहीं है। किस प्रकार है इंद्र का पद? जैसे किसी व्यक्ति के बैंक में 20 लाख रुपए जमा है और वो निकालता जाए, वो पैसे कब तक रहेंगे? जब तक 20 लाख रुपए आप पूरे नहीं निकाल लेते। और जिस दिन 20 लाख रुपए आप निकाल लोगे तो तुम्हारा अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाएगा। उसी प्रकार इंद्र का पद है, जिस दिन पुण्य समाप्त हो गए पृथ्वी लोक पर तुमको वापस भेज दिया जाएगा। तो इंद्र को भय हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारा सिंहासन प्राप्त करना चाहते हैं। तपस्या में व्यवधान डाला, तपस्या को भंग करने के लिए पहुंचे और जैसे महाराज भंग करने के लिए पहुंचे बहुत प्रयास किया, मेघों को भेजा, तूफान चलाया, अप्सराओं को भेजा, पर नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि संकल्प पक्का है। अगर जीवन में हमारा संकल्प पक्का है तो कितनी से भी बड़ी नौकरी हो वो भी हम प्राप्त कर लेंगे, कितना भी बड़ा व्यापार हो वो भी हम प्राप्त कर लेंगे। हम जीवन में कुछ भी करना चाहें वो हमारे लिए कितना भी असंभव क्यों ना हो फिर भी हम उसको कर सकते हैं, पर तब जब हमारा संकल्प पक्का हो। आज के समय में लोगों का संकल्प पक्का नहीं है। सोचा अरे हम ये बनना चाहते हैं, थोड़ा सा किया, 1-2 साल किया, हार मान गए, बैठे हार गए। आप कोई भी कार्य करें, चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो, चाहे भक्ति हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेती हो, उसको ऐसे शिद्दत के साथ करें कि पूरी दुनिया कोशिश करे आपको हराने की, आप हार ना माने तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। संकल्प पक्का होना चाहिए। तो नारद जी का संकल्प पक्का है और जिस दिन आपका संकल्प टूट गया तो आपसे दुनिया में कई लोग पीछे खड़े हैं जो आपसे आगे निकलना चाहते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो नारद जी का संकल्प पक्का था, तपस्या को नहीं तोड़ पाए। नारद जी को ब्रह्म की भविष्यवाणी, वही परमात्मा शिव जिसका ना रंग है ना रूप है, उसने दर्शन दिया। बोले बताओ नारद क्या चाहते हैं? बोले प्रभु मैं ब्रह्म बनना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा वही सदाशिव जिसका रंग रूप नहीं है, जिसको कोई देख नहीं सकता पर समस्त विश्व में समाया है। उसने कहा देखो नारद
अकेला ब्रह्म मैं हूँ और इस दुनिया में दो ब्रह्म हो जाएंगे तो मामला उल्टा हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, अगर ब्रह्म नहीं बनाओगे तो मैं पुनः तपस्या करूंगा। अब भगवान सब ने कहा हम आपकी इतनी ही तपस्या से प्रसन्न है, आप दोबारा तपस्या मत करो। बोले नहीं प्रभु, ब्रह्म तो हमको बनना। अब भगवान शिव ने कहा देखो दो ब्रह्म हो नहीं सकते, एक काम करो, तुम ब्रह्म तो नहीं पर ब्रह्म से कम भी नहीं, तुम ब्रह्म समान हो गए। अब नारद जी को क्या लगा कि शायद मैं भी ब्रह्म बन गया, ये शंका हो। अच्छा, होना और समान होने में बहुत अंतर है। अब ये मान लिया हमको तो वरदान मिल गया कि आप ब्रह्म के समान हो गए, मन में विचार कर लिया। अब अहंकार जाग रहा है, ब्रह्म के समान है स्वयं ब्रह्म नहीं है, और अहंकार का प्रभाव केवल ब्रह्म पर नहीं होता, बाकी सब पर होता है। अहंकार तत्व उन पर विराजा, अहंकार हुआ कि अब तो मैं ब्रह्म हो गया हूँ, तो सबसे बड़ा मैं हूँ। महेश भी मेरे सामने कुछ नहीं, क्योंकि महेश शिव का ही अवतार है, तीन रूप हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, अब मैं सबसे ऊपर हूँ। तो जो नारद जी सदैव नारायण नारायण कहते थे, आज वो नारायण कहना भूल गए। वो क्या कह रहे थे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो गया। देखो जो 24 घंटे कहते थे नारायण नारायण, वो अपने आप को ब्रह्म कह रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर बहुत गरीब रहा, उसके पास पैसा ना रहा, एकदम से उसके पास पैसा आ जाए, बहुत सारा धन, तो कुछ समय के लिए वो ये भूल जाएगा कि इस धन का प्रयोग हम कैसे करें, क्योंकि उसने उससे पहले इतना सारा धन देखा। फिर वो लोगों से सलाह लेगा, भैया हमारे पास इतना धन है, इसका प्रयोग कैसे करें, इसका क्या करें, क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा है। ऐसा ही ज्ञान होता है। अगर अज्ञानी व्यक्ति को एकदम ज्ञान हो जाए महाराज, तो वो किसी की अपनी आगे सुनेगा नहीं। तो ब्रह्मा जी इसी तरह से अभी संस्कृत अब एकदम ब्रह्म के समान वरदान मिल गया, तो बात हजम नहीं हुई। मैं ब्रह्म हो गया, तो बोले सबको तो छोड़ो, पहले गुरु को ही देखते हैं। आज तक मेरे गुरु इतने विद्वान, इतने शक्तिशाली होने के बाद भी बैठे बैठे ध्यान लगाए रहते हैं ब्रह्म का, जिन्हें ब्रह्म नहीं हो सके। देखो चेले ने काम करके, तो अब हम ब्रह्मास्मि कहते कहते पहले गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने कहा ये कौन आ गया भाई, ब्रह्म तो कभी चलकर आता है, उसके तो हाथ पैर है नहीं, सिर्फ वाणी है, लेकिन ये चलकर ब्रह्म कौन सा आ रहा। तो जैसे ही देखा विष्णु भगवान मुस्कुराए, बोले अरे नारद, रोज तो तू नारायण नारायण कहता था, गुरु को पुकार रहा था, आज तो कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, में ब्रह्म हो गया। अरे पागल, ब्रह्म तो सिर्फ एक है, वो है भगवान सदाशिव, उसके अलावा कोई ब्रह्म हो नहीं सकता। बोले नहीं नहीं गुरुजी, मैं ब्रह्म हो गया हूँ, मैंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। अब विष्णु भगवान ने कहा चेला खतरे में पड़ रहा है, ये गलत मार्ग पर जा रहा है, सारी सिद्धि समाप्त हो जाएगी। अहंकार हर व्यक्ति का पतन करा देती है। अगर हम विचार कर ले कि हम बहुत पैसे वाले हैं, अपने गांव में हम सबसे अमीर हैं, तो भूलना मत कि आपसे अमीर आपके पड़ोस वाले गांव में कोई ना कोई होगा। पड़ोस वाले गांव में नहीं तो आपसे अमीर आपके पड़ोस वाले शहर में कोई ना कोई होगा। आप सबसे अमीर नहीं हैं। आप पढ़ने में बहुत होशियार हो अपने गांव में, तो आपकी कक्षा में और भी गांव से कई बच्चे आते हैं, आपसे भी होशियार कोई ना कोई। लेकिन हम क्या करते हैं, अहंकार हो जाता है। हम बहुत अच्छा गाते हैं, तो हमसे भी अच्छा गाने वाले कोई ना कोई। अहंकार नहीं होना चाहता। ये दुनिया है, एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई है। हम सोचे कि हम ही सब कुछ है, तो वो भूल है हमारी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये गलत मार्ग पर जा रहा है। तो जो व्यक्ति सदैव नारायण नारायण पुकारता था, ऐसा महापुरुष नारद अहंकार में आकर कह रहा है मैं ब्रह्म हो गया, मेरे समान कोई। अब भगवान विष्णु ने कहा देखो तुम ये बात किस किस को बता के आए हो। बोली गुरुजी मैंने सारी दुनिया को बता डाला, अब केवल गुरु बचा था, और चेला कोई बात गुरु से छुपा ले तो वो बात ठीक नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया। बोले काम करना, हमको बताए तो बताए, भगवान शंकर को मत
वरना फंस जाओ। बोले अरे मैं तो भूल ही गया था कि हम भगवान शंकर तो रह गए हैं। गुरु आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। लोग सही कहते हैं कि गुरु जो करता है बहुत अच्छा करता है। आपने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। अब मैं भगवान शंकर के पास उनको मैं बताऊंगा कि आप अपने आप को ब्रह्म का स्वरूप समझते हैं, आज से ब्रह्म मैं हूं। अब महाराज आपने देखा कि गांव में कोई चोर हो जाए तो वो भोजन पानी सब कुछ छोड़ सकता है जब तक 2-4 चुगली ना करके उसको चैन नहीं। अब नारद को चैन ना पड़े कि कब बताए शंकर को कि मैं ब्रह्म हो गया। अब गुरु जी से कहा देखो गुरु जी हमारे पास समय नहीं, अब मैं ब्रह्म हूँ, बहुत काम है, मैं चलता हूँ। गुरु जी बोले देखो कैसा चेला जो नारायण नारायण करता था, एक ही तो चेला था वो भी हाथ से निकल गया, पक्का चेला है। अब भगवान शंकर के पास चले। भगवान विष्णु ने विचार किया मैंने तो छोड़ दिया कि अभी मेरे चेले हो, भगवान शंकर को छोड़ने वाले नहीं है। पहुंचे जैसे कैलाश में प्रवेश किया तो रोज आवाज आती थी नारायण नारायण। आज भगवान शंकर सुन रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो गया। अब जैसे ही सुना भगवान शिव ने कहा जो भगवान शिव महेश के रूप में वहां विराजमान है, जो श्रृंगार करता है, वो कह रहे हैं कि साक्षात मैं ब्रह्म का स्वरूप था, ये दूसरा ब्रह्म कौन सा प्रकट हो गया भाई, जरा हम भी तो मिले, हमारा जुड़वा भाई कहाँ से आ गया, जरा देखिए उसको। तो जैसे ही भगवान शंकर निकल कर आए तो देखा नारद जी खड़े हैं। नारद जी खड़े हैं, पूछा नारद तुम नारायण नारायण गुरु का नाम नहीं लिया, तुम इतने अहंकार में कब से आ गए कि तुम कह रहे हो तुम ब्रह्म हो गए, जानते नहीं कि दुनिया में ब्रह्म मात्र एक है, तुम कौन से ब्रह्म हो। बोले अरे भगवान प्रभु ऐसी बात नहीं है, आज से मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं, मैं ब्रह्म के समान हो गया हूँ, आप जानते नहीं मैं ब्रह्म हो गया हूँ। दुनिया में संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश कोई मुझसे जीत नहीं सकता उस ब्रह्म के अलावा, मैं दूसरा ब्रह्म हूँ। अब भगवान शंकर ने कहा देखो नारद समझ जाओ अहंकार की एक सबसे बड़ी कमी है कि ये खुद से पहले दूसरों को पता चल जाती है, ये अपने आप को बाद में पता चलती है, दूसरे को पहले पता चल जाती है कि कितना घमंडी व्यक्ति, कितना अहंकारी है, इसलिए बेटा समझ जाओ। बोले नहीं नहीं मैं ब्रह्म हो गया। बोले ठीक है अगर आप ब्रह्म हो गए तो हम सब आपको प्रणाम करेंगे। महाराज वहां से चले नारद जी। यहाँ भगवान शंकर ने और भगवान विष्णु ने योजना बनाई। अपनी योजना अनुसार भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा इतना सुंदर शहर बसाओ, इतनी सुंदर नारी बनाओ कि नारद जैसे 100 लोग भी खड़े हों तो उस नारी पर मोहित हो जाए, इतनी सुंदर नारी और इतना सुंदर शहर बनाओ। तो भगवान विष्णु स्वयं नारी बनते हैं क्योंकि भगवान विष्णु से सुंदर इस संसार में कोई नहीं, स्वयं नारी बनते हैं और अपनी माया से माता लक्ष्मी को आदेश देते हैं कि विश्वकर्मा को लेकर के जाओ, इतना सुंदर शहर बनाओ कि नारद जब उस शहर को देखे तो उस शहर पर मोहित हो जाए। तो महाराज इतना सुंदर माया से शहर बनाया और भगवान विष्णु स्वयं अपनी माया को नारी रूप में उस शहर की कन्या बनाते हैं। अब उस मार्ग से होकर के नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी की नजर उस कन्या पर पड़ी। देखिए जो बचपन से वैरागी हूँ, कभी विवाह उन्होंने किया नहीं, गृहस्थ में जो पढ़ना नहीं चाहते, उस व्यक्ति की नजर जो अपने आप को ब्रह्म कहता है उस कन्या पर पड़ी तो नारद जी की सारा ज्ञान भरा रह गया। नारद जी कह रहे हैं अब तो कुछ भी हो जाए इसी से हम ब्याह करें। जो अभी कुछ क्षण पहले कह रहा था कि मैं ब्रह्म हो गया हूँ, आज मैं एक नारी के आगे अपना ब्रह्मत्व भूल गया। बोली ये नारी अगर मुझे मिल जाए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा, साक्षात माता पार्वती भी इसके समान कुछ नहीं, इतनी सुंदर ये नारी है। बोली ये नारी इतनी सुंदर है और जैसे ही महाराज मुड़कर देखा कि ये इसका भवन है, बोली इतना सुंदर भवन तो इसमें रहने वाले लोग भी तो उतने सुंदर ही होने चाहिए। तो महाराज नजर पड़ी, मोहित हो गए। तो अगर ये नारी हमारे जीवन में आ गई तो हमारा तो भाग्य खुल जाएगा। तो बगीचे में विष्णु भगवान ने जो नारी का रूप धारण किया था वो नारी क्या करी कि बगीचे में जाकर फूल तोड़े। महाराज
अब जैसे व्यक्ति तो सुंदर होता ही है, अब वो नारी तो सुंदर थी ही, उसी पर बगीचे में फूल तोड़े बाग भी बड़ा सुंदर होता है। तो बगीचा भी सुंदर और फूल तोड़ने वाली नारी भी सुंदर, दोनों सौंदर्य एक साथ हो गए। नारद जी मोहित हो गए, पहुंचते ही कहा अहम ब्रह्मास्मि। अरे देवी एक बात बताओ, तुम कौन हो? वो महिला बोली नहीं, इठलाते हुए चली गई। एक कारण होता है, कोई व्यक्ति आपसे बोले और आप बड़े आराम से बोल जाओ तो वो आपको हल्के में लेगा, और जरा महाराज कोई आपसे बोले थोड़ा नखरे वखरे करो, एकदम बोलो नहीं, तो वो आपको बड़ा महान, अरे कुछ ना कुछ तो हो। ज्यादा सीधा बनना भी लोग उसका भी फायदा उठाते हैं। तो भगवान विष्णु नारी रूप में बोले नहीं, सीधा चले गए। अब नारद जी पीछे पीछे भाग रहे, देखिए जो कह रहा है मैं ब्रह्म हूं, वो नारी के पीछे भाग रहा है, तो उस महिला के पीछे पीछे भाग रहे। बोले देवी तो मेरी बात सुनती क्यों नहीं? जानती नहीं हो मैं ब्रह्म हो गया हूँ, मेरे समान ताकतवर कोई नहीं, मेरी बात तो सुनो। वो खड़े हो जाते हैं, मुड़ करके देखा, और जैसे ही महाराज देखा तो नारद जी के मुख से शब्द ना निकले। भगवान विष्णु का स्वरूप देख करके पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो नारी कहती है मेरा नाम है मोहिनी। नारद जी कहते हैं जैसा तुम्हारा स्वरूप है वैसा ही तुम्हारा नाम है। तुम्हें जो व्यक्ति देखेगा तुम उसी के मन को मोह लोगे, इसीलिए तुम्हारा नाम मोहिनी। जब तुमने मेरे मन को मोह लिया, मैं बचपन से ही वैराग्य धारण किए था, मैं ब्रह्म बन गया, तुमने मेरे मन को मोह लिया, तो इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो तुम्हारी शक्ति से बाहर निकलकर गुजर जाए। तो पूछा उस नारी ने कि आप क्या चाहते हैं? मैं आपको जानती नहीं, किस लिए पधारी हो? तो कहा देखो देवी, मैं नारद हूँ, मैंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, और अगर मेरा विवाह तुमसे हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ब्रह्मी भी हो गया हूँ, उस संसार की सबसे सुंदर नारी भी मेरे पास हो जाएगी, तो सारे गुण संपन्न हम हो जाएंगे। बोले देखो विवाह करने में तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन कल मेरा विवाह है। भगवान विष्णु कह रहे हैं नारी रूप में, कल मेरा विवाह है और मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी सभा रखी है, अगर उस सभा में तुम पधारो तो पिताजी का आदेश है कि जो मुझे सबसे सुंदर लगेगा उसके गले में मैं माला डालूं। बोले ठीक है महाराज। अब नारद जी को गुरु की याद आई। हमारे साथ भी यही होता है, जब तक हम अपने घर में सुखी हैं ना भगवान को याद करते हैं, ना रिश्तेदार को, ना पड़ोसी को, और जैसे ही कष्ट आया तो हे भगवान, और रिश्तेदार याद आ जाते, पड़ोसी याद आ जाते, तो अब गुरु याद आया। नारद जी गुरु के पास पहुंचे। अब जो व्यक्ति हर बार कहता है अहम ब्रह्मास्मि, आज वो गुरु के पास जाता हुआ क्या कह रहा है? पुकारता हुआ जा रहा है नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
आज वो गुरु से मिलने जाता है, नारायण नारायण कहता है। गुरु ने सुना, बोले अरे ये चेला कब से सुधर गया, अभी तो पूरी दुनिया में मैं ब्रह्म हूँ कहता था, आज नारायण कहाँ से आता है, तो भगवान छिप गए। माता लक्ष्मी से कहा कि काम करो, तुम मेरे सिंहासन पर बैठो और मैं समुद्र में जाकर छुप जाता। और जब नारद आए तो उससे कह देना कि प्रभु विश्राम, इसने मुझको बहुत परेशान किया है, अब मैं भी इसको जरा परेशान। तो महाराज भगवान नारायण जाकर समुद्र में छिप गए और माता लक्ष्मी उनके आसन पर शेष नाग पर बैठी है। नारद जी पहुंचे, बोले माता प्रणाम। बोले अरे नारद कैसे आना हुआ बताओ। हम भी अपने घर में ऐसा ही करते हैं। कई बार अगर हमारे पति को किसी से मिलने ना हो तो पत्नी क्या करती है, दरवाजे पर जाकर कहती है घर में बाहर गए, और है घर में महाराज। ऐसे ही उनके साथ हो रहा है। बोले देखो माता मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ, गुरु से कहूँ जल्दी आ, गुरु जी नहीं आएंगे तो काम नहीं बनेगा। बोली ऐसा कौन सा काम है, तुम ब्रह्म हो गए हो, तुम्हारे बस में सारे काम है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम तो ब्रह्म हो ना। सारी दुनिया जान गई कि नारद ब्रह्म बन गया, फिर क्या जरूरत पड़ गई गुरु की। बोले नहीं नहीं माता, कुछ काम ऐसे होते हैं जो ब्रह्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के पास सौंदर्य नहीं, ना हाथ है ना पैर है, केवल आवाज है। अब माता मैं ऐसा फंस गया हूँ कि मुझको अच्छे हाथ पैरों की जरूरत है, और वो गुरु जी के अलावा कोई दे नहीं सकता। तो गुरु से कहो। अब इतने में गुरु जी निकल कर आते हैं। निकल कर आए तो बोलो नारद कैसे आना हुआ, अब तुम तो ब्रह्म बन गए हो, बहुत सारे तुमको काम होंगे, व्यस्त रहते हो, इसलिए गुरु की याद रख। अरे नहीं गुरु जी कैसी बातें करते हो, आज हम आपके लिए भागे भागे चले आए, हमको बचा लो वरना आप बड़े खतरे में पड़ने वाले हो। बोले भाई कौन सा कष्ट आ गया। बोले गुरु जी हमको कुछ चाहिए। बोले क्या। हम जानते हैं कि तीनों लोगों में आपसे सुंदर कोई नहीं, अगर थोड़ी देर के लिए आप अपना स्वरूप हमको दान में दे दें तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। बोले बस इतनी सी बात, तुम ब्रह्म हो, दूसरा विष्णु बनाकर तैयार कर दो, उसमें परेशानी कौन सी है। बोले नहीं नहीं गुरु मैं ब्रह्म के समान हूँ, स्वयं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, अगर स्वरूप मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। बोले ठीक है। बोले लेकिन देखो नारद, अगर मैंने अपना स्वरूप तुमको दे दिया तो इसमें तुम्हारा भला नहीं है। बोले नहीं गुरु जी भला तो है, हम भी विवाह करना चाहते हैं। देखो आपके साथ माता लक्ष्मी है, ब्रह्मा जी के साथ माता सरस्वती है, उनके पास माता पार्वती है, हम बेचारे अकेले हैं, हमें भी विवाह करना है। बोले अच्छा देखो नारद हम फिर सब जा रहे हैं मान जा। बोले नहीं नहीं गुरु जी स्वरूप तो चाहिए, और ऐसा स्वरूप देना कि हमारा भला हो जाए, हमारा हित हो जाए बस। बोले ठीक है। अब भगवान नारद ने कहा मैं तुम्हारा हित ही करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु। चेला भले ही भूल जाए कि ये हमारे गुरु जी हैं, कैसा भी उनका अपमान करने पर गुरु कभी अपने चेले को भूलता नहीं। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कभी कम नहीं करते, बच्चे भले ही माता पिता को भूल जाएं, लेकिन माता पिता कभी बच्चों को नहीं भूलते, उसी प्रकार गुरु। अब भगवान नारायण ने कहा मैं तुम्हारा भला ही करे देता हूँ, तो अपना पूरा शरीर उनको प्रदान कर दिया, बड़ा पीतम्बर पहना दिया, शंख गदा चक्र धारण करा दिया, लेकिन उनका बंदर का मुख बना दिया। अब बोले कि देखो नारद ऐसा मैंने तुमको स्वरूप दिया है कि तुम्हारा भला ही हो जाएगा, तुम भी जीवन भर गुरु को याद करोगे कि गुरु जी ने मेरा भला कर दिया। महाराज बड़े प्रसन्न है। अब एक विशेषता, व्यक्ति अपना पूरा शरीर देख सकता है, पर कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से अपना चेहरा नहीं देख सकता। अब आजकल चेहरा देखते हैं शीशे में, पर उस समय पर शीशा चलता नहीं। उस समय पर क्या करते थे कि जो पात्र में जल रहता था उसी में झांकर देखते थे कि हम कैसे लग रहे, परछाई देखा करते थे। अब वैसा कोई बात रही नहीं। आज भी कहीं अगर जल भरा है और जल शांत है तो उसमें झांक करके देखें तो हमारा प्रतिबिंब दिखता है। और अगर हम शीशे में भी देखते
हैं, आपने कभी एक बात को महसूस किया होगा कि हम शीशे में भी देखें तो शीशे में वो चेहरा नहीं दिखता जो वास्तविकता में होता है। दिखता है चेहरा, या तो शीशा साफ करके दिखाएगा या तो धुंधला दिखाएगा, पर वास्तविकता में जैसा हमारा स्वरूप होता है वो शीशे में भी नहीं दिखता। तो नारद जी ने पूरा शरीर तो घूम के चारों ओर से देख लिया, लेकिन चेहरा नहीं देख पाए महाराज। चलिए अब सभा में पहुंचे तो सब बैठे हैं। नारद जी जाकर के बड़ी अकड़ के साथ सबसे आगे बैठ गए कि अब तो मैं विष्णु के समान बड़ा सुंदर हूँ, जैसे मोहिनी मुझको देखेगी सबसे पहले माला पहनाएगी, हमारा विवाह हो जाएगा। अब महाराज आगे जाकर बैठे तो जितने सभा में राजा थे वो मोहिनी को तो भूल गए और नारद को देखकर बड़ी जोर जोर से हंसे। नारद जी ने कहा क्या बात है, ये सब हंस क्यों रहे हैं सब? चलो ठीक है, बाद में इनसे निपटेंगे। अभी ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि इनको कौन स्वीकार करेगा, जब हमारा विवाह हो जाएगा तब तो हम देखेंगे। अब महाराज बैठे, अब मोहिनी वहां से निकल कर आई। जैसे द्वार से प्रवेश किया तो सारे राजा हमारे आसपास क्या है, कौन बैठा है, मोहिनी को देख करके भूल गए। मोहिनी कौन है? माया। माया कितनी सुंदर है। एक छोटा सा उदाहरण, संपूर्ण माया को हमने देखा नहीं, माया का 1% अंश मात्र ही हमने देखा है। कैसे? माया क्या है? मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति 500 का नोट रखे, 500 का नोट रखे, आप वहीं पर लेंगे। आपके सामने 500 के नोट से 5 लाख रुपए कर दिए जाए। हाँ, 5 लाख बहुत होते हैं हमारा, पर मन नहीं होते। अब उसी 5 लाख को 50 लाख कर दिया जाए। अरे 50 लाख तो बहुत होते हैं। 50 लाख में भी जिसके ऊपर अपना बस है वो नहीं टिकेगा। अब वही 50 लाख को 5 करोड़ कर दिया जाए महाराज, बताओ कौन है दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो 5 करोड़ प्राप्त करना ना चाहता? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। बड़े से बड़े महापुरुष भी संपत्ति के बिना रह नहीं सकते, उनको भी पैसा चाहिए। साधारण मनुष्य तो बात अलग है। अब सोचिए कि उस माया की मुद्रा इतनी सुंदर है तो माया कितनी सुंदर है। माया की बनाई हुई मुद्रा, कागज का नोट इतना सुंदर है तो स्वयं माया कितनी सुंदर होगी हम महसूस नहीं कर सकते, उस बात का अनुमान नहीं लगा सकते। माया इतनी सुंदर है। तो जैसे ही लोगों की दृष्टि पड़ी, महाराज देख के ही सब अपनी अपनी सुध भूल गए, बस मोहिनी को निहारे। उसी समय भगवान विष्णु से भगवान शंकर ने कहा, हाँ महाराज जाओ, तुम्हारा समय आ गया, दूल्हा बनकर पहुंचो। अब भगवान विष्णु दूल्हा बनकर आए और नारद की बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। सब मोहिनी को निहारे, मोहिनी को निहारे। नारद जी की नजर भगवान विष्णु पर पड़ी। बोले गुरु जी एक बात बताओ, जब हमको विष्णु का स्वरूप दे दिया तो आपको आने की क्या जरूरत थी, क्यों आए हो? बोले नहीं बेटा, हम इसलिए आए हैं कि हम विष्णु हैं, हर जगह हमारा ध्यान किया जाता है, विवाह में हमको निमंत्रण दिया तो हम पहुंच गए। बोले ठीक है महाराज। यहाँ शंकर भगवान ने अपने गणों से कहा कि तुम जाओ, अगर कोई बात विवाद हो तो निपटा कर आ जाना। अब 2 गण भी वहां पहुंचे, शंकर भगवान के 2 गण विराजे और भगवान विष्णु भी वहीं विराजे। अब वो दोनों गण नारद जी को देख करके बार बार हंसे, बार बार हंसे। अब नारद जी सोच रहे हैं ये हमको देखकर हंस क्यों रहे हैं, बाद में इनसे बात करेंगे। अब वो मोहिनी नाम की स्त्री हर जगह भ्रमण करके बार बार घूम कर आई, कोई राजा पसंद नहीं आया। अच्छे तो हैं पर मेरे योग्य नहीं है। माता पिता भी अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो क्या करते हैं कि कन्या का जोड़ मिलाते हैं कि जैसी हमारी बेटी है उस हिसाब से हमको बेटा मिल जाए तो विवाह कर देंगे। अपनी बेटी के हिसाब से वर देखते हैं तो कोई भी राजा पसंद नहीं आया। अब नारद पर नजर पड़ी तो नारद को देखकर मोहिनी को हंसी आ गई। बोले देखो तो ये नारद पागल हो गया है, इस पर विवाह का ऐसा भूत सवार हुआ कि बंदर का मुंह लेकर हमसे विवाह करने आ गया। तो हंस करके आगे बढ़ी और भगवान विष्णु के गले में माला डाली। अब जैसे नारद जी ने देखा
बोले अरे मेरा अपमान हो गया। गुरु जी से कहते हैं तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया गुरु जी, इस बात का दंड मैं आपको अवश्य दूंगा। क्रोध में आ गए गुरु जी, वहां से मोहिनी को लेकर के वहां से अपने लोक के लिए चले आते हैं। यहाँ वो दोनों गण हंसे जा रहे हैं। नारद जी को भाई क्रोध में जीवन भर से ब्याह नहीं हुआ, एक बार अवसर मिला था वो भी हाथ से निकल गया। अब बड़े क्रोध में बोले तुम दुष्टों की तरह कब से हंसे जा रहे हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, जिस प्रकार तुम राक्षसों की तरह हंस रहे हो तुम राक्षस बन जाओ। श्राप देते दोनों गण भयभीत हो गए। बोले नहीं नारद जी, गुरु प्रभु मैं इसलिए नहीं हंस रहा कि मैं आपका अपमान कर रहा हूँ, मैं तो आपके स्वरूप को देखकर हमको हंसी आ गई। आप जो ऐसा स्वरूप लेकर आए हैं इससे मोहिनी कभी तुमसे विवाह नहीं करती। बोले स्वरूप मैं नारायण का स्वरूप लेकर आया हूँ। बोले एक बार देख तो लेते कि नारायण का स्वरूप है कि बंदर का। वहीं जल का एक पात्र रखा था, उसमें झांक करके देखा कि बंदर का मुख लगा हुआ। बात सहन नहीं हुई, गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी से कहा आपने गुरु होकर के अपने चेले के साथ छल किया है, आज मोहिनी के लिए जैसा मैं तड़प रहा हूँ, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, आने वाले समय में तुम भी अपनी पत्नी के लिए ऐसे ही तड़पोगे। तो श्राप दे दिया। विष्णु भगवान ने कहा तुम संत हो, मैं चाहूं तो तुम्हारे श्राप को स्वीकार ना करूं, मुझ पर असर नहीं होगा, ना कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर संत की वाणी झूठी निकल गई तो लोगों की श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। संत जो भी अपने मुख से कहेगा वो होकर रहेगा, फिर स्वयं उसके सामने परमात्मा क्यों ना हो। जाओ मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूं। स्वीकार किया। अब भगवान शंकर के पास पहुंचे। नारद शंकर के पास जाकर के कहते हैं मैं जानता हूं कि दुनिया में तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं होता, तुम्हारी बनाई हुई योजना है, तुमने ही अपने गढ़ वहां भेजे हैं, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तुमको अवश्य भोगनी पड़ेगी। भगवान शंकर ने कहा अपराध तो मुझसे हुआ, लेकिन नारद तुम्हारे अहंकार को समाप्त करने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। क्यों? क्योंकि दुनिया में कई जीव मैं दोबारा बना सकता हूँ, कई लोगों को प्रकट कर सकता हूँ, समाप्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसा भक्त, तुम्हारे जैसा संत नारद मैं दोबारा नहीं बना सकता हूँ। तुम्हारे जैसे संत को अगर अहंकार हो जाए तो दुनिया क्या सीखेगी, इसलिए मैंने ये सब किया है। अगर तुमको इतना दुख हुआ तो जाओ, मैं कहता हूँ जिस स्वरूप को मैंने तुम्हें प्रदान किया है, तुम्हारा अपमान हुआ तो उसी स्वरूप को धारण करके मैं इस पृथ्वी पर विचरण करूंगा, लोग मेरा भी उपहास उड़ाएंगे। मैंने तुमको बंदर बनाया है, मैं भी बंदर बनकर अवतार लेकर आऊंगा। तो शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर, जिनका बंदर का मुख राम भगवान विष्णु को श्राप दिया तो भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेकर आए, वो भी अपनी पत्नी के लिए यहाँ वहां भटके, विभिन्न प्रकार के कष्ट सहे। यहाँ वो दोनों गणों को श्राप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। वो दोनों गण कौन बने? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र। जब तक भगवान का अवतार होता रहा वो गण अवतार लेते रहे। अब कई बार कई लोग बताते हैं कि वो दो गण जो है उनको सनत कुमारों ने श्राप दिया, जय और विजय है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप उनका अवतार हुआ, लेकिन मुख्य रूप से वो भी सनत कुमार का अवतार हुआ, उनका श्राप है। लेकिन यही जो दो राक्षस बनकर आए हैं यही गण भगवान शिव के गण थे। आपने देखा होगा जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और रावण और कुंभकर्ण बने तो ये दोनों शिव जी की भक्ति करते थे, क्योंकि ये शिव के गण हैं, तो ये शिव जी की भक्ति किया करते थे, ये उन्हीं के गण हैं। इनको श्राप दिया, ये भी उस श्राप को भोगने के कारण। लेकिन अब श्राप देने के बाद नारद जी एकांत में बैठकर उसी बात को सोच रहे हैं, इतना बड़ा मुझसे अपराध हो गया, मैंने अपने गुरु को श्राप दे दिया। कई बार हमसे गुस्से में ऐसे काम हो जाते हैं कि फिर हम बहुत पछताते हैं, हमने ये गलत कर दिया। बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, बेटा क्रोध करना जीवन के लिए बहुत बड़ी
समस्या है। अगर आप क्रोध हद से ज्यादा करते हो तो पतन आपका ही होगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्रोध बड़ी भयंकर बीमारी है, इससे जो बच गया वो बच गया, और जो इसके जाल में फंस गया वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो वह क्रोध में आकर मैंने गुरु को श्राप दे दिया, मुझसे अपराध हो गया। सपने में भी गुरु के विरोध में अगर कोई बात व्यक्ति सोच ले तो दंड का भागीदार ही हो जाता है। और मैंने इतना बड़ा अपराध किया, स्वयं ब्रह्म महेश को मैंने ऐसा करने पर विवश कर दिया। मैं कितना बड़ा अपराध, इतना अहंकार मेरे अंदर जागा, इतना बड़ा संत होने के बाद, भक्त होने के बाद मैं अब भक्त नहीं हूँ, संत कहलाने की योग्य नहीं। सारा अहंकार भरा रह गया। तीर्थों में भ्रमण करते हुए भगवान को याद करते हुए, शंकर भगवान को याद करते हुए आज यहाँ वहाँ नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि तुम मेरे चेले हो, मैं तो खुशी खुशी ये श्राप स्वीकार कर लूंगा, लेकिन तुमने मेरे प्रभु को ऐसा करने पर विवश कर दिया कि उनको बंदर बनना पड़ा। इसलिए नारद मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं। मैंने तुमसे उसी दिन कहा था कि अहंकार के लिए तुमने मुझे बता दिया, पर शंकर के पास कभी मत जाना, लेकिन तुम नहीं माने, तुम गए। जाओ, मैं तुम्हारे सारे अपराध माफ करता हूँ, लेकिन जो तुमने मेरे प्रभु शिव जी के साथ किया है, महेश के साथ किया, उसके लिए मैं तुमको कभी क्षमा करने वाला नहीं हूँ। अब गुरु नाराज हो गए, ये बात नारद जी से सहन नहीं हुई, जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं और शंकर भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। काशी में आकर के भगवान काशी विश्वनाथ की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और उनसे क्षमा मांग रहे हैं, हे प्रभु हमको क्षमा कर देना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो हमारे जीवन में अहंकार एक ऐसी वस्तु है जो बड़े से बड़े रिश्ते को टूटने पर विवश कर देती है, बड़े से बड़ा रिश्ता कमजोर कर देती है। भगवान में आस्था हो वो भी कमजोर हो जाती। अहंकार पतन का कारण है।